أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. और पढ़ूं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़िरु मनहु वल जुमूद वला युग़दीहिल इताउ वल जूद इज़ कुल्लु मुअतिन मुंतक़िसुन सिवा व कुल्लु मानिअम मज़मूम मा खला व हुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन निअम व अवाइद मज़ीद वल क़िसम मख्तलफ़ अलैहि दहरुन फ़यख्तलिफ़ मिनुल हाल वला काना फ़ी मकानिन फ़यजूज़ा अलैहिल इंतिक़ाल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा मौलाना व मौलल कौनैन अबिल हसन वल हुसैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिम फ़िदा व लअनुद्दाइम अला आदाइहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज वजअलना मिन अंसारिहि व अवानिहि व अत्बाइहि व शिअतिहि वल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहि अल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नह युरज़क़ूना फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हमारी गुफ्तगू अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम की निगाह में ख़वातीन, बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि खातून या ख़वातीन, औरतें और मर्द और औरत दीनी एतबार से कुरान और अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में मकसद के एतबार से, खिलकत के एतबार से एक ही मकसद है, रिज़ा इलाही को हासिल करना, क़ुर्ब इलाही को हासिल करना। अगरचे खातून और मर्द इनके मैदान अलग अलग कह सकते हैं, इनके या इनसे शरीयत के तकाज़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो असल मकसद है क़ुर्ब इलाही हासिल करना, रिज़ा इलाही हासिल करना, इस एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। और हमारी औलवियत, हमारी प्रायोरिटी रिज़ा इलाही होनी चाहिए, क़ुर्ब इलाही होनी चाहिए। खुदावंद मुताल हमारी क्या जिम्मेदारी आयद करता है, इससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, इससे हमें कोई
अपने आप को एहसास कमतरी या अपने अंदर किसी किस्म की कोई कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम मन अरादल आखिरा वसअलहा सायहा वहुवा मोमिनुन। जो आखिरत का इरादा करे और उसके लिए कोशिश करे, मयार क्राइटेरिया आखिरत का इरादा। खूब आखिरत का इरादा, वो मालूम है कि आखिरत का इरादा यानी क्या मतलब, आखिरत का इरादा यानी क्या मतलब। आखिरत का इरादा यानी आखिरत में फलाह का इरादा, कामयाबी का इरादा, रिज़ा इलाही का इरादा, जन्नत का इरादा। आखिरत का इरादे का मतलब ये है, क्योंकि जो लोग गुनाह करते हैं, तवज्जो कीजिएगा यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में इस आयत की ज़ेल में, मन अरादल आखिरा, इस आखिरत का इरादा। क्यों आखिरत का इरादा रिज़ा इलाही का हम माना कर रहे हैं, क्यों आखिरत का इरादा जन्नत का माना कर रहे हैं, क्यों हम आखिरत का इरादा यानी इज इक्वल टू खुदा की कुर्ब को हासिल करना। इसलिए कि जब इंसान गुनाह करता है, या तो कुफार या हत्ता मोमिन, या अगर हम फिलहाल कुफार को लें तो कुफार आखिरत पर ईमान ही नहीं रखता है। जब आखिरत पर ईमान नहीं रखता है तो आखिरत का इरादा माकूल नहीं है। जब उसका ईमान ही नहीं है तो आखिरत का क्या इरादा करेगा। बस आखिरत का ये किनाया और इशारा है, मन अरादल आखिरा यानी मन अरादल आखिरा ऐ मन अरादा रिजवान अल्लाह, मन अरादा कुर्ब अल्लाह, मन अरादल जन्ना। तवज्जो किया आपने, ये क्यों आयत में मन अरादल आखिरा इशारा इस नुक्ते की तरफ, यानी खुदा की रिजा। क्योंकि जो ईमान ही नहीं रखता है वो आखिरत का क्या इरादा रखेगा। या कभी कभार हमसे भी अगर गुनाह हो जाए तो इसका मतलब आखिरत हमसे निस्यान हो गई है, मनसी हो गई है, भुला दिया है हमने आखिरत को, तभी हमसे ये गुनाह हो रहा है, तभी हमने दुनिया को तरजीह दी है। अला ये हाल यहाँ पर इस आयत में क्या कहा, मन अरादल आखिरा वसअ लहा सायहा वहुवा मोमिनुन कान अल्लाह उलाइका काना सायुहुम मशकूरा, उलाइका काना सायुहुम मशकूरा। या खूब इस आयत में मर्द और औरत की बात नहीं है, जो भी आखिरत का इरादा करें। तवज्जो कीजिएगा, ये अराइज बहुत अहम अराइज है इस एतबार से कि ये जो औरत, अगरचे मैं अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में एक हद तक बयान कर चुका हूं, आज मैं अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आज एक सवाल और जवाब, एक एतराज जो बिलखुसूस नहजुल बलागा का खुतबा, जिसे खातून अगर पढ़े तो मुमकिन थोड़ी अपसेट हो जाए, उसके अंदर एहसास कमतरी हो जाए कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल अलैह से मंसूब ये कलाम, इसको किस तरह माना करेंगे, उसको हम बाद में मुलाहिजा करते हैं। इससे पहले ये जरा मुलाहिजा कीजिए कि ये 3 आयतें, ये एक आयत मन अरादल आखिरा, जो भी आखिरत का इरादा करता है और उसके लिए कोशिश करे। अब हाँ, कुरान ने ये शर्त लगाई है, हर इंसान चाहता है, कम से कम मोमिन ये चाहता है कि मुझे आखिरत मिले, लेकिन कोशिश ना करे। कुरान ने उसके लिए वादा नहीं किया है कि उलाइका काना सायुहुम मशकूरा, कि खुदा उसकी साई, उसकी कोशिशों का खुदा शुक्रिया अदा करने वाला है। खुदा उसकी कोशिशों को शुक्रिया अदा करने वाला है। खुदा मशकूर नहीं, उसकी साई मशकूर है। ये उर्दू में जो हम कहते हैं ना, हम आपके मशकूर हैं, नहीं हम आपके शाकिर हैं, ये उर्दू की एक थोड़ी सी मिस्टेक है, अगरचे मैं कौन उर्दू की गलती निकालने वाला, लेकिन ये उर्दू की गलती है। ये
कि सायुहुम मशकूरा, यानी उनकी कोशिशें मशकूर हैं, उनकी कोशिशें मशकूर हैं, यानी खुदा शाकिर है उनकी कोशिशों का। अब ये खुदा का फजल है, ये एक अलग गुफ्तगू है कि जहां खुदावंद मुताल इस तरह ताबीर करता है या यूं कहता है कि लनज़ियन्नहुम, कि हम उनको जजा अता करेंगे, ये खुदा का लुत्फ है। ये इल्म कलाम में जो गुफ्तगू की जाती है कि ये खुदा का लुत्फ और करम है कि खुदा जजा दे, नहीं, वो मालिक है, वो रब है। ये एक और नुक्ता जो काबिल तवज्जो है मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए भी, कि वो रब है, वो मालिक है। टेक्निकली बात कर रहा हूं मैं, खुदा करेगा नहीं, ये घबराए ना, लेकिन टेक्निकली अगर खुदा सारी जिंदगी कहे कि कयाम रुकू सुजूद में अपनी जिंदगी को गुजारो और उसके बाद वो हमें जन्नत ना दे, मर्जी उसकी, मालिक है वो। बंदगी उबूदियत का तकाजा ये है, बंदगी यानी यस्सर, बंदगी यानी यस्सर। अगर कोई कहे कि फिर खुदा में पैदा ना करता, नहीं, ये भी बंदगी के बरखिलाफ है। ये जहां भी क्यों, वाई, ऐसा वैसा क्वेश्चन, सवाल, ये सब बंदगी के खिलाफ है, सब बंदगी के खिलाफ है। बंदगी का तकाजा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज नहीं, कोई सवाल नहीं, हर चीज सरे तस्लीम खम, इसको कहते बंदगी। और ये चीज इंसान को कमाल तक पहुंचाती है। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियत है वो यही है कि कमाल है बंदगी पर। इसीलिए जब हम तशहुद पढ़ते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत बड़ी खुसूसियत बयान कर रहे हैं हम। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखिए तशहुद में जब हम पढ़ते हैं, हम किसके पीछे भागते हैं? हम मकाम के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि कोई मकाम हासिल हो जाए। हम इबादत भी क्यों करते हैं? ताकि वो बला ना आए, ये बला ना आए। या जवानों को एक शौक होता है इरफान का, वो इरफान का शौक यानी क्या मतलब? यानी छू मंतर करे कुछ हासिल हो जाए, ये इरफान का माना हमने इस तरह समझा। हम मुस्तजाबुद दावात बन जाएं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। नहीं, ये फायदा नहीं है, ये खिलाफ इखलास है, इखलास के बरखिलाफ है। ये इखलास का मतलब क्या है? इखलास का मतलब ना दुनियावी, वो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का ये कौल, तवज्जो कीजिएगा, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का ये कौल कि जो अमीरुल मोमिनीन को ज़ेब देता है या अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम को ज़ेब देता है कि माँ अबदतुक, के खुदाया मैंने तेरी इबादत नहीं की, न जन्नत की लालच में न जहन्नुम के लालच में, बल्कि तुझे लायक इबादत समझा है। ये वो मकाम उबूदियत है, आला तरीन मकाम है कि जो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ज़ेब देता है। यानी ये अल्फाज, ये कहना है तो करना तो हमें भी यही है, करना तो हमें भी यही है, लेकिन ये अल्फाज इस तरह कहना बहुत मुश्किल है। और तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई कहे भी ना, अगर कोई कहे तो ये कहने वाली बात नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन को ज़ेब देता है कि अमीरुल मोमिनीन कहे। अगर आप उस मकाम तक भी पहुंच गए कि जो बहुत मुश्किल मकाम है, ये मेरा जुमला नहीं है, मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा खुई कहते हैं कि ये मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं इस जुमले के अहल, या खुई जैसा मर्जी ये कह रहे हैं कि इस जुमले का अहल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है कि खुदा तेरी इबादत न जन्नत की लालच में न जहन्नुम के खौफ से। अगर हमारे दिल में ये ख्याल भी आ गया, इसका मतलब कि हम उस पस्ती में गिर गए। अला ये हाल, बस मन अरादल आखिरा वसा लहा सायहा, और इसके लिए कोशिश करता है, वह हुआ मोमिन। अच्छा, अब यहां पर मुमकिन है फिर खातून अपसेट हो जाए कि वह हुआ मोमिन का, वह हुआ मोमिना तो नहीं कहा। तो यहां पर वह हुआ मोमिन से मुराद दोनों मुराद हैं। कैसे? आपकी खिदमत में एक और आयत पेश करता हूं। मन अमिला सालिहन, ये मन खुद काफी था, लेकिन कुरान ने इस मन को खोल दिया। कुरान ने इस मन को, मीम नून मन,
मन का मतलब है कि जो भी अमल साले को अंजाम दे, मन अमल सालियन, जो भी अमल साले को अंजाम दे। कुरान ने वाज़ेह किया मजीद, मिन ज़करिन औ उनसा। अब तो यानी ये आयत, अभी तक हमने जितनी भी आयतें आपकी खिदमत में बयान की, उस पर हर जगह कहीं ना कहीं कोई शुबा, कोई डाउट, कुछ भी हो सकता था। ये बिल्कुल वाज़ेह आयत है इस मुद्दा को साबित करने के लिए कि खिलकत इंसानी में मर्द और औरत दोनों मुसावी है। न मर्द को फौकियत औरत के ऊपर, न औरत को फौकियत मर्द के ऊपर। क्राइटेरिया क्या है, मयार क्या है? मयार है अमलन सालिहन, मन अमला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा। जो भी साले अमल को अंजाम दे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, फौलाइका यदखुलूनल जन्ना युर्ज़क़ूना फीहा बिग़ैर हिसाब। देखिए, जन्नत, कुर्ब इलाही, रिज़ा इलाही, पहले भी इस नुक्ते की तरफ इशारा किया, ये सब एक ही माना में है, ये सब एक ही माना में है। बस ये आयत वाज़ेह तर है उन बाकी आयतों की निस्बत। या ये कहना कि कुरान की ये आयत मन अमेला, अच्छा मैंने शायद आयत थोड़ी सी नामुकम्मल पढ़ी, मन अमेला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मोमिनुन। कोई काफिर एक्सपेक्टेशन ना रखे खुदा से, कोई मुनाफिक खुदा से तवक्को ना रखे आलम बरज़ख में, आलम आखिरत में, कि खुदा उसकी नेकियों का वहां कोई अजर दे। नहीं, अगरचे मोमिन को भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, वो मालिक है, वो खालिक है, लेकिन यहां खुदा वादा कर रहा है, खुदा वादा कर रहा है। लिहाजा अदल इलाही का तकाजा यह कि अब जो वादा कर रहा है वो वादा वफा करेगा खुदा। तवज्जो करें, जरूरी नहीं था खुदा के लिए देना, लेकिन जब अब खुदा ने वादा कर दिया, क्या वादा किया? मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मोमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह। ये खुदा का वादा है, ये खुदा का वादा है। अब खुदा इस वादे की मुखालिफत नहीं करेगा, कर सकता है या नहीं कर सकता ये एक अलग बहस है, लेकिन नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, ये इल्म कलाम में गुफ्तगू है, लेकिन खुदा ने ये वादा किया और ये वादा किसी के साथ मखसूस नहीं है। दूसरी आयत क्या है? मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मोमिनुन। आप तवज्जो करें, तीनों आयतों में जो बुनियादी शर्त है वो है मोमिनुन की। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, मन अरादल आखिरा व सअ लहा साया व हुवा मोमिनुन। इन तीनों आयतों में कंडीशन ये कि अमल साले अंजाम देना खाली काफी नहीं है, बल्कि ईमान होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। अब ईमान किसको कहते हैं? अब ईमान जो आज तक जो बात वाज़े है, खुलासा जो ईमान का है कि मोमिन कौन है? जो अल्लाह पर ईमान रखे, रसूल पर ईमान रखे, अमीरुल मोमिनीन और 11 इमामों की विलायत पर ईमान रखे, और दुश्मनान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से अदावत और बुग़्ज़ और अदावत और बरात रखता हो। ये है मोमिन। खुदा इनके लिए वादा कर रहा है। अगरचे फिर उसूल में एक गुफ्तगू की जाती है कि जुमला हसर के ऊपर दलालत नहीं करता है। हसर यानी क्या मतलब? यानी सिर्फ और सिर्फ यही जन्नत में जाएंगे, नहीं। खुदावंद मुताल मुमकिन है एक खास दूसरे गुरोह को भी भेज दे, मसलन जैसे बाज रिवायतों में मुस्तज़अफ़ीन, मुस्तज़अफ़ यानी जो अक्ल और शऊर के लिहाज से वो सलाहियत नहीं रखते थे दीन को समझने की, नाक़िसुल अक्ल थे, सफ़ी थे, कम अक्ल थे। खुदा उनको अगर जन्नत में डाल दे तो इस आयत यानी कयामत के दिन कोई मोमिन आकर खुदा से ये इश्काल नहीं करेगा, खुदा तूने तो मोमिन को वादा किया था। तो खुदा कहेगा मगर उसूल में नहीं पढ़ा है कि जुमला वस्फिया जो कि वो मफहूम नहीं रखता है,
अगर तुमने नहीं पढ़ा था तो फुक़हा ने इस बात को साबित किया है कि जुमला वस्फिया जो कि वो मफहूम नहीं रखता है, फिर जुमला मफहूम रखता है, जिस तरह मरहुमा कोई ने कहा है। तो बहरहाल हाल यहाँ पर कुरान ने कहा कि इनके लिए जन्नत है, इनके लिए जन्नत है, लेकिन मुमकिन है, हाँ, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि इनके लिए जन्नत है, एक ग्रोह के लिए जन्नत नहीं है, जैसा कि खुद कुरान का वईद है। यहाँ पे वादा नहीं कहा जाएगा, खुदा की वईद है उन लोगों के लिए जो मुनकिर है खुदा या कुफार या मुनाफिकीन में से। अला ये हाल, बस ये आपने आयत को मुलाहिजा फरमाया। ये जो आयत है, कौन सी आयत? मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ये मजीद थोड़ी सी तशवीक वाली रिवायत है, तरगीब वाली रिवायत है, हौसला अफजाई वाली रिवायत है कि मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, कोई तफरीक नहीं की, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। मन अमिल सालिहन व हुवा मुमिनुन, हाँ, उसकी मिन ज़करिन औ उन्सा, उसकी शर्त है कि वो मोमिन होना चाहिए। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे, पाक हयात अता करेंगे। जाहिर पाक हयात यानी जो तमाम, जाहिरन जो इसका माना हो सकता है, यानी जो तमाम बलाओं से, तमाम मुसीबतों से, गुनाह से, तमाम बुराइयों से पाक व पाकीज़ा जो हयात होगी वो हम अता करेंगे। वलनज्जियन्नहुम, हम उसको जजा देंगे, कैसी जजा? अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, यानी जो उन्होंने अंजाम दिया है। ये मतलब कुरान की दूसरी आयतों से भी इस्तेफादा होता है कि अगर कोई एक नेकी अंजाम देता है तो खुदा 10 नेकियों के बराबर उसको अजर देता है। ये कुरान की आयत से भी इस्तेफादा होता है। बस आपने मुलाहिजा फरमाया कि ये आयतें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर रही है। क्या बयान कर रही है? ये आयतें वाज़ेह तौर पर बयान कर रही है इस बात को कि जो भी अमल साले अंजाम दे, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया अमल साले है। अब दुनियावी एतबार से अगर खातून इस बात को एहसास करती है कि एहसास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद उबूदियत के बरखिलाफ है, ये खुद खुदा से तस्लीम के बरखिलाफ है कि कोई भी सेक्स, चाहे मर्द की जिन्स हो चाहे औरत की जिन्स हो, वो किसी तरह भी अगर खुदा की बारगाह में अगर मोतरिज है, ये खिलाफ उबूदियत है। कि कोई आकर कहे कि मुझे मर्द क्यों बनाया, कोई आकर कहे कि मुझे खातून क्यों बनाया, नहीं, ये उबूदियत के बरखिलाफ है, ये तस्लीम के बरखिलाफ है। बस यहां तक आपने मुलाहिजा फरमाया कि फर्क नहीं है, अगरचे खुदावंद मुताल ने मैदान अलग अलग रखे हैं, जिसकी तफसील और तशरीह मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू में बयान की। अब यहाँ पर आपकी खिदमत में एक खुतबे की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, जो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि का खुतबा है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खूब खुतबा या 79 या 80, बाज नुस्खों में 79 है, बाज नुस्खों में इसका नंबर 80 है। ये खुतबा जो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि जंगे जमल के वक्त, जंगे जमल के वक्त ये खुतबा चंद सत्रों का खुतबा है। इरशाद फरमाया था, माशर अन्नास इन्नन निसा नवाकिसल ईमान व नवाकिसुल हुदूद व नवाकिसुल उकूल। ये 3 अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि ने खातून के बारे में बयान किया कि नाकिसुल ईमान है, नाकिसुल सहम है, यानी उनका हिस्सा कम है, वो नवाकिसुल उकूल और नाकिसुल उकूल है। अब ये अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि ने ये 3 बातें खातून के बारे में, खवातीन के बारे में बयान की। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है जंग जमल। बैकग्राउंड है जंग जमल। जंग जमल खूब आप लोग वाकिफ है उससे। चूंकि एक औरत की जंग है, दर हकीकत इसकी सरबराही करने वाली कोई मर्द नहीं है, खातून है। खातून की सरबराही में जंग जमल मुनाकिद हुई। दर हकीकत इसके पीछे चंद मुनाफिकीन थे, अहद शिकन थे, वो दर हकीकत भड़काने वाले थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई पाको पाकीज़ात
है, मैं थोड़ी एहतियात से गुफ्तगू करूं, लेकिन इसके पीछे जो मेन अफराद थे वो मर्दों का रोल था, मर्दों का रोल था, मुनाफिकीन का रोल था। अगरचे उनको मुनाफिकीन कहना, इनके बारे में खामोश रहना, कोई नतीजा ना निकालिएगा। मैं सिर्फ असबाब एहतियात बहुत आराम से चल रहा हूं। ये वाकया जंग जमल का। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उस बैकग्राउंड में ये फरमाते हैं कि औरत नाकिसुल ईमान है, नाकिसुल अक्ल है और नाकिसुल हुजूज है। अमीरुल मोमिनीन खुद बयान करते हैं कि नाकिसुल ईमान, अच्छा तवज्जो करें यहां पर आपकी खिदमत में। देखिए अभी मैं खुतबा पढ़ रहा हूं, घबराए नहीं, इसकी हम आगे जाके इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पर इस खुतबे के 3 जुमलात के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी खिदमत में एक कानून बयान करूं दिरायत का, हदीस फहमी का, हदीस समझने का। बाज औकात हदीस में जो तालील, इल्लत, वजह, कॉज बयान किया जाता है, बाज औकात इल्लत जो हुआ करती है वो उकलाई हुआ करती है। क्या मतलब इल्लत उकलाई? यानी वो बात हमें समझ में आ रही होती है, हमें समझ में आ रही होती है। बाज औकात जो इल्लत बयान की जाती है रिवायतों में या कुरान में, वो इल्लत हमें समझ में नहीं आती है। उस इल्लत को, उस कॉज को, उस सबब को, उस इल्लत को क्या कहते हैं? इल्लत ताबुदी। एक इल्लत इल्लत उखलाई है। मिसाल के तौर पर जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मिसाल दूं कि मिसाल के तौर पर अगरचे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी इल्लत ताबुदी नहीं हुआ करती, इल्लत उखलाई हुआ करती है। मिसाल के तौर पर इल्लत, वजह, कॉज, सबब। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर लेट पहुंचे, आपने वजह बयान की, मुझे आने में लेट हो गया क्योंकि घर पे मेहमान आ गए थे। अब ये इल्लत समझ में आ रही है। जो मुझे और आपको इल्लत रिवायतों में समझ में आए, इसको कहते हैं इल्लत उखलाई। एक होती है इल्लत ताबुदी। इल्लत ताबुदी इसका मतलब कि एक कॉज बयान हुआ है रिवायतों में, एक वजह बयान हुई है, लेकिन इस वजह का बैकग्राउंड क्या नहीं समझ में है, लिहाजा हम ताबुदन कबूल करते हैं, ताबुदन कबूल करते हैं। फिलहाल मैं उस रिवायत, यानी कोई ऐसी है मेरे जहन में एक रिवायत, अगर मैंने उसका दरवाजा खोल दिया तो 1 घंटे की गुफ्तगू उस फिकी मसले में गुजर जाएगी। फिकी मसले में ही वो गुफ्तगू गुजर जाएगी कि जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इल्लत दी है वहां पर इख्तिलाफ है फुक़हा के दरमियान। आगे कोई कहते कि इल्लत ताबुदी है, आगे सिस्तानी कहते आगे कोई कहते इल्लत उखलाई है, आगे सिस्तानी कहते इल्लत ताबुदी है। ये एक तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन बात समझ में आ गई। इल्लत यानी वो वजह। अब हम अपनी जो अभी हमने एग्जांपल दी उसके लिहाज से एक्सक्यूज खुद एक इल्लत हुआ करती है, वजह होती है कि हमने ये काम क्यों किया, हमें आने में क्यों देर हो गई, तो वजह। यहां पर जो इल्लत आई है नवाकिसुल अक्ल की, कि औरत नाकिसुल अक्ल है। खूब इसकी इल्लत उखलाई अगर होती तो क्या होनी चाहिए थी? इसकी इल्लत उखलाई ये होनी चाहिए थी कि मसलन उनका फहम इतना कमजोर है, उनकी अक्ल इतनी कमजोर है कि उनको खुदा के वो मारिफ समझ में नहीं आते हैं, उनको खुदा के बारे में नहजुल बलागा में जो अमीरुल मोमिन ने खुतबे दिए वो उनकी समझ में, उनके पल्ले आने वाली नहीं है। अगर ये वजह दी होती अमीरुल मोमिन ने तो ये इल्लत कौन सी बन जाती? इल्लत उखलाई। समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है। लेकिन अमीरुल मोमिन ने ये इल्लत नहीं थी, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि ने ये इल्लत नहीं थी। इल्लत क्या थी? कि अपने मखसूस अय्याम में इनके लिए नमाज और रोजा माफ है या नमाज और रोजा नहीं है। अब इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, अगर ये कहा होता अमीरुल मोमिनीन ने कि खवातीन बाज औकात नमाज और रोजे में डंडी मारती है, छोड़ देती है, अगर ये कहा होता तो ये बात समझ में आती कि ये नाकिसुल अक्ल की अलामत है, ये नाकिसुल ईमान की अलामत है कि बाज औकात नमाज नहीं पढ़ती है, बाज औकात रोजा नहीं रखती है। प्रैक्टिकली तो हम बरक्स ही देखते हैं, मर्दों से ज्यादा नमाज पढ़ती है,
मर्दों से ज्यादा रोजा रखती है। हो बस ये जो इल्लत ताबुदी है, लिहाजा यहां पर इमाम अलैहिस्सलाम की ये नवाकिसुल अक्ल वाली बात हमारे लिए वाज़े नहीं है। इमाम क्या कहना चाहते हैं वाज़े नहीं है। आपकी खिदमत में मैंने एक बात कही थी, अभी मैं जवाब देने के दर पे नहीं हूं, अभी जवाब नहीं देना चाह रहा हूं मैं। इस खुतबे का हम किस तरह तहलील करें, किस तरह जस्टिफाई करें, किस तरह बयान करें कि एक शुबहा जो आ रहा है, एक डाउट जो आ रहा है, उसको हम इसको सही तरीके से बयान कर सके, वो हम बाद में बयान करेंगे। मैंने आपकी खिदमत में पहले एक बात कही थी, यहां पर रुक कर मैं थोड़ा सा इसका जवाब देना चाह रहा हूं कि मैंने आपकी खिदमत में पहली तकरीर में एक बात कही थी। क्या बात कही थी? फहम और इदराक के लिहाज से हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, हमें मर्द और औरत के फहम और इदराक में कोई फर्क नजर नहीं आता है। मर्द भी उतना ही समझता है, औरत भी उतना ही समझती है। मुमकिन है कोई घर वाला ये सोचे कि नहीं मौलाना जो है वो डर कर गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, एक बात बाद में कहूंगा मैं, जो इसी खुतबे के जब नवाकिसुल उकूल की बात आएगी, ये तो नवाकिसुल ईमान है, नवाकिसुल उकूल में एक बात कहूंगा आपकी खिदमत में कि खुदावंद मुताल ने खातून की अक्ल को मर्द की अक्ल में कोई फर्क नहीं करार दिया है। अब अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि के जुमले का क्या मतलब है, उसको मैं आगे जाके बयान करूंगा। अक्ल कौन सी अक्ल? इदराक वाली अक्ल, फहम वाली अक्ल, समझ वाली अक्ल। जितना मर्द समझदार है उतनी ही औरतें समझदार हैं। इसकी दलील यह है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके रिजल्ट अगर देख ले तो, बल्कि मैंने पीछे गुज़िश्ता गुफ्तगू में आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था, रिजल्ट के एतबार से देखें तो शायद आमतौर पर जो रिजल्ट में खवातीन का रिजल्ट, लड़कियों का रिजल्ट जो वो ज्यादा हो। लड़कियों का रिजल्ट ज्यादा होना दलील है इस बात की कि वो इदराक के लिहाज से कोई कमी नहीं है उनके अंदर, फहम के लिहाज से, समझ के एतबार से उनके अंदर कोई कमी नहीं है। सही। अब अमीरुल मोमिनीन किस नुक्ते की तो इशारा करते हैं, ये आगे जाके हम बयान करेंगे। बस नवाकिसुल ईमान ये एक दलील ताबुदी है। दूसरी बात, इमाम ने नाकिसुल अक्ल के लिए जो मिसाल दी, नाकिसुल अक्ल के लिए, इसमें जो इमाम ने एग्जाम्पल दी है, इल्लत बयान की है, ये इल्लत में शाइबा है कि शायद ये इल्लत उखलाई हो, शायद ये इल्लत ताबुदी हो। क्या इमाम ने इरशाद फरमाया? इसको मैं आगे जाके एग्जाम्पल, इसको आगे जाके वजाहत दूंगा मैं कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते कि अम्मा नुकसान उक़ूलिहिन्ना, क्यों औरत की अक्ल जो वो नाकिस है, इमाम एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि दर मकाम गवाही दो औरतें बराबर है एक मर्द के। अगर कहीं दो आदिल मर्दों की अगर जरूरत हो गवाही में, तो शरई एतबार से, फिक़ही एतबार से 4 खवातीन की गवाहियां चाहिए, 4 खवातीन की गवाहियां चाहिए। बस अमीरुल मोमिनीन फरमाते ये उनके नाकिसुल अक्ल होने की दलील है। तीसरी चीज नाकिसुल हज़, यानी उनको मीरास, यानी उनका हिस्सा कम है, उनका हिस्सा कम है। उसके लिए इमाम एग्जाम्पल क्या देते हैं? उसके लिए इमाम एग्जाम्पल देते हैं कि मीरास में औरत को आधा मिलता है, मर्द को डबल मिलता है। ये खुतबा है 79वां खुतबा या 80वां खुतबा जो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि से मंसूब है, और जिसमें खवातीन के लिए ये 3 नेगेटिविटी बयान की है। आइए अब हम देखते हैं इसको जरा, इस खुतबे में क्या इसका माना हो सकता है। शारहीन ने, नहजुल बलागा ने बहुत ज्यादा इस पर गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन बहरहाल जितना हमारी फहम, हमारी अक्ल, हमारा शऊर, उसके लिहाज से हम आपकी खिदमत में गुफ्तगू करना चाहेंगे। सबसे पहले एक कानून याद रखिएगा कि कोई भी हदीस, अगरचे ये नहजुल बलागा का जुमला इस कानून के अंडर में नहीं आता है, लेकिन एक जनरल कानून बात कर रहा हूं मैं। एक जनरल कानून ये, कोई भी हदीस
अगर कुरान की आयत के साथ आकर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए, टकराव हो जाए, रिवायत अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ये कि उस हदीस को छोड़ दिया जाए, उस हदीस को छोड़ दिया जाए। मुसल्लमात कुरान की तालीमात, रिवायात की तालीमात के एतबार से मर्द और औरत कुर्ब इलाही, रिजा इलाही, हुसूल जन्नत में दोनों मुसावी हैं, हुसूल जन्नत में दोनों मुसावी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, न कुरान की न रिवायात की, रिवायत मुसल्लमा मुतवातिरा। और तवज्जो कीजिए, एक जुमला कह रहा हूं, अक्ल के एतबार से, अक्ल के एतबार से ये डिफरेंशिएट करना कि जन्नत में, या मिसाल के तौर पर जन्नत मर्दों के लिए, खवातीन के लिए सदका है मसलन, ये अक्ल के बरखिलाफ है। या मजीद इसकी आगे जाके इस पर रोशनी डालूंगा। अब तवज्जो करें, शारहीन ने एक जुमला हमें मिलता है, वो ये बयान किया है कि ये खुतबा पर्टिकुलर एक खास औरत के लिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा है। अमीरुल मोमिनीन ने एक खास औरत के लिए, ये जंगे जमल चूंकि एक औरत से मुताल्लिक है, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने उस प्रोस्पेक्टस में, उस बैकग्राउंड में ये खुतबा इरशाद फरमाया है। लेकिन मुमकिन है कोई खातून इस जवाब से राजी ना हो। क्यों? इसी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एग्जाम्पल जो दिए वो एक उमूमी एग्जाम्पल दी है, एक उमूमी मिसाल दी है। खूब, अब यहां पर तवज्जो कीजिएगा, ईमान के नाकिस होना हम बिल विजदान देखते हैं कि खातून में ऐसी कोई चीज नहीं है कि ईमान का नाकिस होना हो। सहम का कम होना, मीरास में हिस्से का कम होना, ये कोई नक्स और ऐब नहीं है। इसकी वजह भी जाहिरन रिवायतों में बयान की गई, इसकी वजह रिवायतों में बयान की गई कि चूंकि मर्द घर का खर्चा चलाता है, लिहाजा शरीयत ने उसके लिए ज्यादा हिस्सा रखा है। खातून घर का खर्चा नहीं चलाती है, उसके ऊपर कोई माली वाजिबात नहीं है, औरत के लिए माली वाजिबात नहीं है, लिहाजा उसका सहम कम सहम रखा है। तो ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये कोई मनफी बात नहीं है। और तीसरी चीज नाकिसुल अक्ल होना, नाकिसुल अक्ल होना, यहां पर आपकी खिदमत में एक गुफ्तगू करना चाहता हूं मैं। नाकिसुल अक्ल होना, तवज्जो कीजिएगा कि हम, यानी हमसे मुराद मुमकिन है बाज़ औक़ात मर्द इस बात को अपनी जिंदगी में इस बात का एहसास करे। यहां पर मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, बात जो हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू की वो मलहूज रहे, वो जहनों में रहे। हमने जो गुज़िश्ता गुफ्तगू क्या की थी, हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू ये की थी, खुदावंद मुताल ने जो मकसद रखा है, एक मकसद है, मैदान अलग अलग है। खातून के अपने, खवातीन के अपने तकाजे हैं और मर्दों के अपने तकाजे हैं। इन दोनों के फिक़ी, शरई, तालीमात कुरानी और रिवायात के एतबार से तकाजे मुख्तलिफ हैं। मसलन एक खातून को हिजाब करना है, एक खातून की घर की जिम्मेदारी आयद होती है। खातून की जिम्मेदारी, अगर एक शादीशुदा खातून को अगर देखा जाए तो शादीशुदा खातून के एतबार से वो शौहर के ताबे है कि बगैर शौहर की इजाजत के घर से नहीं निकल सकती है। ये कैद खाना नहीं है, ये तसव्वुर ना किया जाए ये कोई कैदी बनाकर रखा है औरत को, नहीं। अब इसके पीछे मजीद गुफ्तगू की गुंजाइश है, फिलहाल मैं वो गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूं। फिलहाल एक मैं नुक्ता अकल पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। हमने यहां तक ये बात साबित की कि इदराक के लिहाज से मुसावी है। इदराक किसको कहते हैं? फहम, समझना। जो फहम है, जो समझ है, उस एतबार से दोनों मुसावी, कोई कमी नहीं है। बिलविजदान हम देखते हैं
बिलविजदान यानी, बिलविजदान का मतलब ये लफ्ज अरबी में कह रहा हूं, यानी हम इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देखते हैं कि फहम के एतबार से कोई फर्क नहीं है। खूब, बस यहां पर तवज्जो कीजिएगा, खुदावंद मुताल ने अकल उतनी ही जितनी मर्दों को दी है, बैन ही उतनी अकल खवातीन को दी है। लेकिन खुदावंद मुताल ने निजाम दुनिया चलाने के लिए, घरेलू निजाम चलाने के लिए खुदावंद मुताल ने औरत में एक और चीज करार दी है, वो है उतूफत, वो है मोहब्बत। या इसी तरह एक दूसरा जंबा, एक दूसरा पहलू कि जो शायद बजाय नेगेटिव हो, लेकिन खुदावंद मुताल ने उसको उन्होंने पॉजिटिव करार दिया है। क्या है कि औरत के अंदर एक तकब्बुर की कैफियत, तकब्बुर के रिवायतों में है कि बेहतरीन औरत वो है जिसके अंदर ये तीन खुसूसियत हो, जिसके अगेंस्ट ये तीन खुसूसियत मर्दों में होनी चाहिए। मसलन बुखल, बुखल एक नेगेटिव खुसूसियत है या पॉजिटिव? जाहिरी तौर पर तो नेगेटिव खुसूसियत है बुखल, कंजूसी, लेकिन औरतों के लिए बुखल मुस्बत है, पॉजिटिव है। शरीयत ने एप्रिशिएट किया है कि औरत को बखील होना चाहिए, बुखल औरत की खुसूसियत होनी चाहिए ताकि वो अपने और शौहर के माल को महफूज रख सके। तो देखिए खुदावंद मुताल ने इस किस्म की खुसूसियत पर रखा है, लेकिन ये नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं है, ये मनफी अंदाज से नहीं है कि कोई इसको मनफी नतीजा निकाले। या औरत के लिए कहा कि औरत की जो खुसूसियत जो मर्दों के लिए बुरी है औरत के लिए अच्छी है कि औरत के अंदर एक सख्त मिजाजी होनी चाहिए, एक गुरूर की कैफियत होनी चाहिए ताकि कोई नामहरम उसे क्लोज ना हो। अब अगरचे आज निजाम बरक्स हो चुका है कि वो सारा का सारा किब्र, सारा का सारा तकब्बुर, सारा का सारा अकड़, सारी की सारी अकड़ वो मुमकिन है शौहर के लिए दिखाए, नामहरमों के लिए हंसकर बात करें, तो ये खिलाफ शरीयत है ये। जबकि शरीयत इसके बरक्स की चीज नहीं, अच्छी चीज है ये ताकि वो महफूज रहे। और तीसरी चीज जो मर्दों के लिए नेगेटिव है औरतों के लिए अच्छी चीज है, वो है जुब्न, बुज़दिल, खौफजदा, खाइफ होना, जुब्न बुज़दिल होना। आज देखिए खुदा ने ये खुसूसियत रखी है, लेकिन इंसान की एक और खुसूसियत क्या है? इंसान की खुसूसियत यह है कि अपनी इन क्वालिटीज को तब्दील कर सकता है। माहौल में रहकर, अपनी तरबियत देकर इंसान इसके बरक्स अपने अंदर खुसूसियतों को बना सकता है। अब औरत बोल्ड हो गई, जबकि जुब्न यानी डरपोकी, बुज़दिली मर्दों के लिए शुजाअत है, मर्दों के लिए शुजाअत है, लेकिन औरतों के लिए अच्छी खयार उन निसा, बेहतरीन औरत जिसके अंदर ये तीन खुसूसियत हो। उसमें से तीसरी खुसूसियत वो है कि उसके अंदर जुब्न है, डरपोक होती है। क्यों खुदा ने ये खुसूसियत रखी? ताकि वो अपने आप को गैरों से महफूज करके रखे, मर्दों से, नामहरम मर्दों से अपने आप को बचा कर रखे। ये डरपोकी का नतीजा है। अगरचे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अब दुनिया का हमने सेटअप ऐसा बना दिया कि सारी की सारी खुसूसियत जो खुदावंद मुताल ने औरत के लिए पसंदीदा करार दी थी, अब ये सारी की सारी मनफी अंदाज से जो नहीं होनी चाहिए थी शरीयत के एतबार से, वो अब उनके अंदर आ चुकी है माहौल और दुनिया के सेटअप की वजह से। लिहाजा खुदावंद मुताल ने औरत के अंदर एक मेहर, मोहब्बती, शफकत रखा है। मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया था क्यों रखी है ये बात। औरत ज्यादा जल्दी मुनफइल हो जाती है। मुनफइल किसको कहते हैं? असरअंदाज हो जाना, असरअंदाज हो जाना। ये घर के माहौल, तरबियत के लिहाज से बहुत जरूरी है। अच्छा, मर्द मुनफइल नहीं होता जल्दी। मिसाल दूं मैं आपको कि मिसाल के बच्चे ने रोना शुरू किया, बाप होगा तो क्या कहेगा? अरे इसकी तो आदत है रोना। ये है बाप का अंदाज। इस तरह तरबियत नहीं होती है। वो एक जंबा तरबियत की जरूरत है या नहीं है, लेकिन जो असल चीज है वो है कि माँ की ममता, माँ की मोहब्बत,
माँ में ये इंफियाल, औरत में ये इंफियाल, यानी ये अपने जल्दी असर पजीर हो जाती है। अब तवज्जो कीजिएगा, अब यहां पर अक्ल और इंफियालात, इंफियालात का माना वाज़ेह हो गया ना। इंफियाल का मतलब क्या है? जल्दी असर पजीर हो जाना, जल्दी असर पजीर हो जाना। अब अक्ल और इंफियालात के दरमियान टकराव हो जाता है, तो एक फितरी चीज है कि औरत अक्ल के ऊपर इंफियालात को हावी करती है। जज्बात ये इसी की एक किस्म है, लेकिन निजाम दुनिया चलाने के लिए खुदावंद मुताल ने औरत के अंदर ये खुसूसियत रखी है। अब तवज्जो कीजिएगा, जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा था, मैदान इम्तिहान, मैदान रिजा इलाही मुख्तलिफ है। औरत को अपनी इस खुसूसियत के साथ जहां इंफियाल और अक्ल का टकराव हो जाए, आम जिंदगी में तो कोई मसला नहीं है। आम जिंदगी में मुमकिन है मर्द बाप लॉजिकल गुफ्तगू कर रहा हो, जो बच्चे की बातों को मद्देनजर रखते हो, मुमकिन लॉजिकल बात कर रहा हो, लेकिन शरीयत या तरबियत का तकाजा ये नहीं कि आप लॉजिकल बात करें। हर जगह लॉजिक नहीं अच्छी लगती है, हर जगह लॉजिक अच्छी नहीं लगती है। बाज़ औक़ात मर्द औरत से लॉजिकल गुफ्तगू कर रहा होता है, और जो इख्तिलाफ की जो वजह बनती है, क्योंकि औरत अक्ल और मुनफइल इंफियालात से मिली हुई होती है, और मर्द चूंकि खालिस लॉजिक गुफ्तगू करने का आदी होता है, लिहाजा इख्तिलाफात ईजाद हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और बहुत बड़ी वजह है घर के इख्तिलाफात की। घर के इख्तिलाफात की एक बहुत बड़ी वजह ये कि मर्द गलत तरीके से, गलत अंदाज से गुफ्तगू कर रहा होता है। ये मकाम लॉजिक नहीं है, यहाँ लॉजिक से गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि किसी और तरीके से इस मसले को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन खुदावंद मुताल ने, तवज्जो कीजिएगा, खुदावंद मुताल ने औरत में ये खुसूसियत रखी है। अब जिस तरह, तवज्जो कीजिएगा, जिस तरह इंसान के अंदर गजब की खुसूसियत है या नहीं है, गजब, इंसान गुस्से में आता है, ये इसके पॉजिटिव काम भी है, नेगेटिव काम भी है। इसी तरह शहवत किसी चीज को पसंद करना, ये खुदावंद मुताल ने इंसान में रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द जिसके अंदर गजब भी है, शहवत भी है, तो उसका रुतबा कोई कम हो गया, नहीं। यही इम्तिहान है कि फरिश्तों के पास अक्ल है लेकिन गजब और शहवत नहीं है। लिहाजा अगर इंसान गजब और शहवत से फाइट करते हुए अक्ल को जब तरजीह देगा, तो फरिश्तों और मलाइका से अफजल हो जाएगा, फरिश्ते और मलाइका से अफजल हो जाएगा, फरिश्ते और मलाइका से अफजल हो जाएगा। इसी तरह औरत के अंदर ये इंफियालात की जो खुसूसियत खुदावंद मुताल ने रखी है, ताकि निजाम दुनिया को चला सके, घर के निजाम को चला सके, खुदा ने ये उनसुर, ये खुसूसियत रखी है औरत में, ताकि निजाम दुनिया चल सके। अब खुदा ने ये रखी है, अब औरत को ये देखना है कहां पर अपने इंफियालात को कंट्रोल करना है, कहां पे जज्बात को कंट्रोल करना है और अक्ल को हावी करार देना है। अगर तरबियत में अगर वो इंफियालात और अपने जो उसके जज्बात है, अगर वो उसको अगर हावी करार दे, अपनी नॉर्मल जिंदगी में अगर इंफियालात को अगर हावी करार दे, कोई मनफी चीज नहीं है, कोई कंडेम चीज नहीं है, कोई काबिल मजम्मत नहीं है। काबिल मजम्मत कहां पर है? जंग जमल। अब जंग जमल में एक औरत के इंफियालात को भड़काया गया अमीरुल मोमिन के मद्दे मुकाबिल। ये वो मकाम था जहां पर इम्तिहान था कि अक्ल को तरजीह देनी है, अक्ल को तरजीह देनी है या अपने इंफियालात और अपने जज्बात को तरजीह देनी है। ये वो मकाम था जहां शैतान और उलूहियत और इलाही, अक्ल और नफ्स के दरमियान झगड़ा था। जिस तरह मर्द के लिए गजब और अक्ल के दरमियान झगड़ा हुआ करता है, जिस तरह मर्दों के लिए शहवत और अक्ल के दरमियान झगड़ा हुआ करता है। कहीं वाजिब है कि शहवत को वो तरजीह दे, कहीं वाजिब है गजब को तरजीह दे। ये अक्ल है। अक्ल क्या है? अक्ल आकर इसको हैंडल करती है, अक्ल आकर इसको मैनेज करती है, अक्ल आकर इसको बैलेंस करती है। अगर यही शहवत अगर शरई राह में हो, अक्ल इसको कहेगी वेरी गुड, बहुत खूब,
और यही चीज अगर गलत ट्रैक पे उतर जाए, अकल रोक रही होगी, शहवत का तकाजा अपना होगा। यहां पर आकर कौन किसको देने में, कौन किसको तरजीह देने में कामयाब होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वहां पर अकल को तरजीह दी तो कुर्ब इलाही, रिजा इलाही हासिल हो गई, और अगर यहां पे शहवत को अगर तरजीह दी तो गजब इलाही हासिल हो गई। बे नहीं सीधा औरत के लिए है, बे नहीं सीधा औरत के लिए है। और यहां पर कोई नेगेटिविटी नहीं है कि खुदावंद मुताल ने दर मकाम गवाही, चूंकि तवज्जो कीजिएगा, अब मैं यहां पर एक फिर फिक्र की एक इस्तिलाह को इस्तेमाल करना चाहता हूं जो मैंने पहली तकरीर में इशारा किया था, तज़ाहुम। तज़ाहुम किसको कहते हैं? दो वाजिब के दरमियान अगर टकराव हो जाए तो किसको तरजीह देना, इसको कहते हैं तज़ाहुम, यानी टकराना। मसलन एक तरफ नमाज कज़ा हो रही है, एक तरफ एक मुसलमान डूब रहा है, एक मुसलमान डूब रहा है, उसकी जान बचाना है। आपको स्विमिंग आती है, आप जान बचा सकते हैं, नमाज कज़ा हो रही है, ये हो गया तज़ाहुम। अगर फिक्र नहीं है, शरीयत नहीं है, तो मुमकिन है आप खुदा की रिजा को हासिल ना कर सके। अब ये दो हुक्म खुदा के दरमियान टकराव है, अब तरजीह किसको देना है, ये फिक्र से जाके पूछना पड़ेगा, फिक्र से पूछना पड़ेगा। फिक्र क्या कहती है? जाइए मुसलमान की जान बचाइए, नमाज को बाद में कज़ा कर लीजिएगा। ये यहां पर भी इसी तरीके से कि तवज्जो कीजिएगा, एक तरफ औरत को इन्फियालात और जज्बात निकाल दिए जाएं और इनको मर्द के बराबर लेकर आ जाए गवाहियों के मकाम पर। एक इस चीज का तकाजा है कि एक मर्द भी काफी है, एक औरत भी काफी है, लेकिन उसके लिए खुदा को औरत के अंदर से जज्बात को निकालना होगा, इन्फियाल को निकालना होगा। लेकिन अगर जज्बात और इन्फियाल को निकाल दिया तो पूरा निजाम दुनिया तब्दील होकर रह जाएगा, इख्तिलाल निजाम वाक़ई हो जाएगा। लिहाजा खुदावंद मुताल ने औरत के अंदर ये जज्बात को रखा है ताकि उसके जरिए से घर का सिस्टम, दुनिया का सिस्टम जो वो जारी और सारी रहे। बस तवज्जो किया आपने कि ये हदीस अगर आपको मेरी बात अगर समझ में ना आए तो यहां पर आपकी खिदमत में 2+2 अगर मैंने बात बहुत ही बज़ाहिर तो वाज़ेह, मेरे एतबार से तो वाज़ेह थी, वो तो मुझे इंशाल्लाह आप लोग मुझे फीडबैक देंगे कि आया इसमें कोई चीज़ कमी रह गई या नहीं रह गई, या कोई चीज़ नामुकम्मल है या नामुकम्मल नहीं है। लेकिन एट द एंड खुलासा ये है, ईमान के एतबार से अकल को छोड़ दीजिए, अकल कोई क्राइटेरिया नहीं है, मीरास में हिस्सा कोई क्राइटेरिया नहीं है, असल क्राइटेरिया क्या है? ईमान का है। अगर ये ईमान वाली बात को अगर एज इट इज ले लें तो ये कतअन अदल इलाही के बरखिलाफ है। क्यों? इसलिए खुदावंद मुताल एक तरफ से तकाजा करे मर्दों के लिए भी कि तुम ईमान लेकर आओ, औरतों के लिए भी ईमान लाने के बारे में कहा जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान लेने वालों, ए ईमान लाने वालों, ईमान लेकर आओ। इसमें मर्द भी शरीक है, औरत भी शरीक है। अगर मेरे जवाब से कोई कन्वेंस ना हो तो कुरान की ये आयत हाकिम है, कुरान की इस आयत को लिया जाएगा कि औरत भी उसी ईमान के दर्जे पर है और मर्द भी उसी ईमान के दर्जे पर है, जिसकी मिसाल हमारे पास तारीख में हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की है, जनाब आसिया ज़ौजा फिरौन की है। अगर हम घराना अहले बैत अत्हार की मिसाल ना दे, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा, अगर हम इनकी मिसाल ना दे तो हमारे पास दूसरी आम खवातीन की मिसालें मौजूद है, जिसमें जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो डायरेक्टली खानदान आले मोहम्मद से तो ताल्लुक नहीं है, या जनाब नरजिस खातून है, जनाब नरजिस खातून का क्या मकाम, या उम्मे अबुल हसन यानी 10वें इमाम की वालदा, क्या मकाम है? खूब क्या मकाम है, ये इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में बयान करूंगा। 10वें इमाम की वालदा, 10वें इमाम की वालदा खानदान आले मोहम्मद से डायरेक्ट वो नहीं है, बाहर की खातून कहलाएंगी ना, लेकिन मकाम क्या है? तवज्जो कीजिएगा, मकाम क्या है कि रिवायत के एतबार से शहजादी ज़ैनब के बराबर मकाम नजर आ रहा है।
मकाम शहजादी ज़ैनब के बराबर नजर आ रहा है। अला ये हाल खुदावंद मुताल ने मर्द और औरत को मुसावी मुकल्लफ करार दिया है। जन्नत और जहन्नुम के दर्जात को हासिल करने के लिए दोनों को मुसावी करार दिया है। दोनों के मैदान अलग अलग हैं। मर्दों के गुमराही के असबाब भी उतने ही हैं जितने औरतों की गुमराही के असबाब हैं। लिहाजा खुदावंद मुताल ने मर्द को भी अक्ल दी है कि इस गुमराही के मौके पर किस तरह अक्ल को इस्तेमाल करना है। खुदावंद मुताल ने औरत को भी दिया है, अक्ल दी है कि किस तरह अपनी अक्ल के जरिए से रिज़ा इलाही को हासिल करें। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, तवज्जो कीजिएगा, ये मेरा सबसे अहम तरीन पॉइंट है, मर्दों के लिए भी औरत के लिए भी। वो ये है कि रिज़ा इलाही के लिए सबसे अहम तरीन नुक्ता ये है कि हमारे पास इल्म शरीयत होना चाहिए। अगर इल्म शरीयत का इल्म नहीं है, अगर इल्म फिक्र नहीं है, तौहीद और रिसालत और इमामत और एतकादात के बाद अगर हमारे पास इल्म फिक्र नहीं है तो फिर सिवाय हलाकत के कुछ नहीं है। याद रखिएगा, हलाकत है, गुमराही है। सिर्फ और सिर्फ इंसान कदम कदम पर बहकता चला जाएगा, कदम कदम पर मुखालिफत हुक्म खुदा करता चला जाएगा। मन अमिला सालिहन, क्या मतलब है मन अमिला सालिहन? जो साले काम को अंजाम दे। किसके नजदीक साले? मेरी डिक्शनरी में साले, मेरे घर वाले, मेरे खानदान की डिक्शनरी में साले अमल, या खुदा की निगाह में साले अमल होना चाहिए। हर इंसान की अकल कबूल करती है मेरी क्या हैसियत, मेरे खानदान की क्या हैसियत, मेरे रस्म और रिवाज की क्या हैसियत। हमें यह देखना है कि खुदा की निगाह में अमल साले क्या है, और ये सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन के जरिए से हासिल हो सकता है, इल्म फिक्र के जरिए से हासिल हो सकता है। और यही आले मोहम्मद का कमाल है, यही आले मोहम्मद का कमाल है कि जहां मुकम्मल तौर पर शरीयत पर अमल हो रहा है, मुकम्मल तौर पर शरीयत पर अमल हो रहा है, और जिसमें हमें शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा किस तरह दीन की तमाम हुदूद को महफूज रखते हुए, देखिए जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है ना तो बहुत सारी चीजें तो माशरती लिहाज से एग्जेम्प्ट हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें मुमकिन है शरई लिहाज से एग्जेम्प्ट हो जाए। अगर इंसान के ऊपर मुसीबत आए, लेकिन ये खानवादा, ये घराना हमें मुसीबत के वक्त साबित कदम नजर आता है, राय के दाने के बराबर इन्हिराफ नजर नहीं आता है हमें। और तारीख में शहजादी ज़ैनब के लिए मिसालें मौजूद हैं। जब खेमे जलाए गए, मकाम क्या है शहजादी ज़ैनब का? आज हम सब मुजतहिद बने हुए हैं, मुफ्ती बने हुए हैं, फतवा देना हमारा काम, इज्तिहाद करना हमारा काम, दीन बगैर दीन सीखे हुए दीन बयान करना हमारा काम। लेकिन आले मोहम्मद और शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बावजूद इसके कि शहजादी ज़ैनब ऐसा नहीं कि हुक्म खुदा से वाकिफ नहीं है। रिवायतों का जुमला है कि शहजादी ज़ैनब कूफे के शहर में कुरान की तफसीर बयान किया करती थी। और ये कुरान की तफसीर, ये वाली कुरान की तफसीर नहीं जिस तरह अल्लामा तबरसी ने की, जिस तरह अल्लामा तबातबाई ने की, या कोई मुफस्सिर जो तफसीर कुरान करता है। नहीं, ये वो तफसीर कुरान है जो वही इलाही से मुत्तसिल है, जिसमें बुतून कुरान बयान किए जा रहे हैं। यह है शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मर्तबा और मंजिलत। लेकिन आप देखिए जब खेमे जलाए जा रहे हैं, सैयद सज्जाद की खिदमत में आ रही हैं, भतीजा ये बताओ, बेटा ये बताओ कि क्या शरई जिम्मेदारी है? या शाम के कैद खाने में जहां शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो भूख और प्यास का गलबा, लेकिन नमाज शब तर्क नहीं हो रही है, नमाज शब तर्क नहीं हो रही है। ये कमाले इताअत इलाही का मजहर मोहम्मद आले मोहम्मद और शहजादी ज़ैनब कुबरा हमें कदम कदम पर नजर आती हैं। बस आज़ादारो, मुसीबत हुसैन बहुत बड़ी मुसीबत है। ये वो मुसीबत है जिस मुसीबत पे अंबिया ने मातम किया, जिस मुसीबत पे अंबिया ने गिरिया किया,
जिस पर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया किया, जिस पर फातिमा ज़हरा ने गिरिया किया, जिस पर अमीरुल मोमिनीन और आइमा अतार अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया, ये वो बड़ी मुसीबत है, ये वो अजीम मुसीबत है कि रिवायत में एक जुमला मिलता है। देखिए, शायद कमोबेश शायद साबित शुदा ये जुमला हो। ये रोना, ये गिरिया, असअदहा, फातिमा ज़हरा को मददगार है फातिमा ज़हरा के। अल्लाह अकबर। फातिमा, ये गिरिया, ये आंसू, ये जो इंसान की आंखों से आंसू बहे ना, इंसान दुआ करे खुदा से, खुदा हुसैन के गम में आंसू अता करना। इसलिए कभी छठे इमाम ख्वाहिश करते हैं, कभी आठवें इमाम ख्वाहिश करते हैं, कभी मेरा जमाने का इमाम ज़ियारत नाहिया में इस अंदाज से गिरिया कर रहा है, और कभी छठे इमाम फरमाते हैं वह असअदहा, फातिमा ज़हरा की मददगार है। क्या मतलब फातिमा ज़हरा की मददगार है? ये रिवायत, छठे इमाम की रिवायत, उस रिवायत के शायद तशरीह कर रही हो कि जब शहजादी फातिमा को पता चला ना कि उनका हुसैन मजलूमियत के साथ मारा जाएगा, तो शहजादी ने एक सवाल किया था, अजीब सवाल था। ये है फातिमा की मददगार। शहजादी ने सवाल किया था, बाबा जब मैं भी नहीं होंगी, जब आप भी नहीं होंगे, जब अबुल हसन भी नहीं होंगे, जब हसन भी नहीं होंगे, तो मेरे हुसैन पर गिरिया कौन करेगा? मेरे हुसैन पर गिरिया कौन करेगा? तो उस वक्त रसूल खुदा ने तसल्ली दी थी। रसूल खुदा ने तसल्ली दी थी। क्या तसल्ली दी थी? कि मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों पर रोएंगे और मेरी उम्मत की खवातीन हुसैन की औरतों पर गिरिया करेंगी। अल्लाह अकबर। और शायद ये रिवायत का जो टुकड़ा आपकी खिदमत में बयान किया, इसी रिवायत का ततिम्मा है। कौन सी रिवायत? एक रोज मौला हुसैन गिरिया कर रहे हैं, और अजीब गिरिया है। आज मौला हुसैन का बचपना है, गिरिया कर रहे हैं। शहजादी ज़ैनब हुसैन को खामोश करवाना चाहती है, लेकिन हुसैन गिरिया कर रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं, हुसैन किसी तरह भी खामोश नहीं हो पा रहे हैं। एक मर्तबा शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने चादर इस्मत को ओढ़ा, मस्जिद नबवी का रुख किया। शहजादी फातिमा जानती है कि हुसैन क्यों गिरिया कर रही हैं, क्यों गिरिया कर रहे हैं। एक मर्तबा असहाब ने जब देखा कि बिन्ते रसूल तशरीफ ला रही है, तमाम असहाब उठकर चले गए। अब रसूल खुदा बैठे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह बैठे हैं। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब बड़े जलाल में फरमाती है, या रसूल अल्लाह, क्या आपने नहीं फरमाया इन्नल हुसैन ज़ैनुस समावाति वल अर्ज़? क्या आपने नहीं फरमाया कि हुसैन जमीन और आसमान की जीनत है? कहा क्या मैंने कहा क्या, मगर आपने नहीं फरमाया कि इन्नल हुसैन अला रासी, हुसैन मेरा सर है, मेरे सर की मंजिलत पर है। क्या आपने नहीं फरमाया इन्नी अशम्मु राहतल जन्नह मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से जन्नत की खुशबू को सूंघता हूँ? रसूल फरमाते ये सब मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे सवाल का मकसद क्या है? एक मतलब बिन्ते रसूल ने अजीब जुमला कहा, कैफा मा कब्बलतहु का तकबील कल हसन। बाबा आखिर क्या वजह है कि आपने हसन और हुसैन में इंसाफ नहीं किया? हसन और हुसैन में इंसाफ नहीं किया, जबकि हुसैन गिरिया कर रहे थे। कैसा इंसाफ कि आपने हसन के लबों का बोसा लिया और हुसैन के लबों का बोसा नहीं लिया, बल्कि हुसैन की गर्दन का बोसा लिया। बस सुनना था। रसूल खुदा ने अजीब जुमला कहा, हाजा सिर्रुन खाफुन अलैकी इज़ा समेती यनक़दिरु ऐशुक व यनक़सिरु क़ल्बुक। बेटा फातिमा, ये एक अल्लाह का राज है, और मुझे डर है कि अगर तुमने ये सुन लिया ना, इज़ा समेती ही, अगर तुमने ये राज अगर मुत्तले हो गई, तो आने वाली सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तल्ख हो जाएगी, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम बर्दाश्त ना कर सकोगी
एक मरतबा रिवायत का जुमला है, शहजादी ने कहा बाबा आपको आपके हक की कसम देती हूँ, आपको आपके हक की कसम देती हूँ, मुझे इस राज से मुत्तली कीजिए। एक मरतबा रसूल खुदा, अब कैफियत में बयान कर रहा हूं, घबराते हुए ये कह रहे हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। या रसूल भी कुदरत नहीं रखते, शहजादी जहरा भी ताप नहीं रखती कि इस मुसीबत को सुन सके। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, रसूल बयान करने की ताकत नहीं रखते, फातिमा जहरा सुनने की कुदरत नहीं रखती, लेकिन कोई शहजादी ज़ैनब के दिल से पूछे उस वक्त क्या आलम होगा, जब शहजादी ज़ैनब तो अपनी आंखों से उस मंजर को देख रही है जब तिल्ले ज़ैनबिया पे खड़ी है और देख रही है हुसैन सरजमीन करबला पर लेटे हुए हैं, सीने पर शिमरे मलून बैठा हुआ है, 12 ज़रबे लगा रहा है और एक मरतबा ज़िबा करना चाहता है। बस आज़ादारो, एक मरतबा शहजादी ने रसूल को अपने हक की कसम दी है, लिहाजा अब एक मरतबा रसूल खुदा क्या फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मल हसन, मैंने हसन के लबों का बोसा क्यों लिया, हसन के लबों का बोसा क्यों लिया, फ़इन्नहु यमूतु तसुम्मुहु ज़ौजतुहु, इसलिए मैंने हसन के लबों का बोसा लिया क्योंकि हसन की ज़ौजा हसन को जहर देगी और हसन के लबों से कै की शक्ल में जहर निकल रहा होगा। लिहाजा मैंने हसन के लबों का बोसा लिया, हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के तश में गिर रहे होंगे कै की शक्ल में, मैंने हसन के लबों का बोसा लिया। अब अम्मल हुसैन वो यमूतु मनहूरन बिसैफ शिमर, अम्मा हुसैन, मैंने हुसैन के गले का बोसा लिया इसलिए कि हाय मैं देख रहा हूँ कि हुसैन शिमरे मलून, हुसैन के सीने पर सवार अपनी तेग को, अपने नेज़े को हुसैन के गले पर रखे हुए काटना चाह रहा है। बस ये सुनना था कि एक मरतबा बकत बुकान आलिया वो ज़रबत अला वजहा वो हस्सत तुराबहा अला रासिहा, बिन्त रसूल ने एक मरतबा अपने गिले की आवाज को बुलंद किया, अपने चेहरे सर को पीटते जा रही, एक मरतबा खाके मदीने को उठाया, अपने सर पर डाल रही, तड़प कर सवाल किया, बाबा ये बताइएगा कि ये वाकया कब पेश आएगा, ये वाकया कहाँ पेश आएगा, क्या शहर मदीने में ये वाकया पेश आएगा। एक मरतबा रसूल फरमाते हैं फकतलूहु अदशानन गरीबा, अरे तुम्हारे हुसैन को 3 दिन का प्यासा आलम गुर्बत में कत्ल किया जाएगा। वह यकूल अमामिन मुजीरिन युजीरुना अमामिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरमिल्लाह, अरे हुसैन ये फरियाद कर रहे होंगे कोई पनाह देने वाला, कोई हरम खुदा की हिफाजत करने वाला, ये कह रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं जो हुसैन की इस फरियाद को सुने। वो युज़बहु, अल्लाह अकबर, फातिमा के दिल में क्या गुजर गई, वो युज़बहु ज़िबशाद, अरे जिस तरह जानवरों को ज़िबा किया जा रहा तुम्हारे हुसैन को ज़िबा किया जाएगा। बस एक मरतबा सुनना था, फातिमा की फरियाद बुलंद हो गई, वाह हुसैना, वाह हुसैन। बारिलहा, इन आंसुओं को बाइस शफात करार फरमा। खुदावंदा रिवायतों के मुताबिक खुदावंदा इन आंसुओं के लिए बिद्दे रसूल के लिए मददगार करार फरमा। खुदावंदा तो ये वास्ता देते मोहम्मद और आले मोहम्मद की अजमत का वास्ता, हाजिर मजलिस मोमिन मुनात कुल मोमिन मुनात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। खुदावंदा दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो मोमिन मुनात परेशान हाल है, रोजी रिस्क की मुश्किलात में गिरफ्तार, बच्चों की तालीम, बच्चों की शादी, घरेलू मसाइल, रिस्क रोजी के मसाइल, दफ्तरी मसाइल, खुदावंदा तो ये वास्ता देते मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता। खुदावंदा तो ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस मज़लूमियत का वास्ता देते, हुसैन की गुर्बत का वास्ता देते। खुदावंदा तमाम मोमिन मुनात की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। खुदावंदा तो ये वास्ता देते मोहम्मद आले मोहम्मद का,
जो मोमिन व मोमिनात बीमार हैं, हाजिर मजलिस मोमिन व मोमिनात, इनके मुताल्लिकीन या दुनिया भर में जहाँ जा, खुदावंद जो मोमिन व मोमिनात बीमार है बिहक़्क़े मोहम्मद वाले मोहम्मद उन्हें शिफाए कामिल और आजिला अता फरमा। खुदावंद जो मोमिन व मोमिनात हज ज़ियारत के मुश्ताक़ है, बिलखुसूस ज़ियारत सय्यदुश शुहदा की, खुदावंद तो ये वास्ता देते मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता तमाम मोमिन व मोमिनात को अपने घर अहले बैत अतार और बिलखुसूस ज़ियारत हुसैन नसीब फरमा। हाज़िर मजलिस मोमिन व मोमिनात, कुल मोमिन व मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके तमाम मरहूम मोमिन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा, जवार मासूमिन में जगह अता फरमा। खुदावंद तो ये वास्ता देते मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर ज़मान सलामुल्लाह अलैहि के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر اللهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء، السلطان بالحسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. زارت إمام زمان عليه السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك